अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मलिक अली एकेडमी। आज के लेसन में हम डेटाबेस डिजाइन के ऊपर काम शुरू करेंगे। डेटाबेस डिजाइन 3 फेजेस के अंदर होता है। फेज 1 में कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, फेज 2 लॉजिकल डिजाइन एंड फेज 3 फिजिकल डिजाइन। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में हम क्या करते हैं? कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में हम बेसिकली ईआर मॉडलिंग के कवायद को इस्तेमाल करते हुए एक डाटा मॉडल खड़ा करते हैं, जिसकी मदद से हमें प्रॉब्लम डोमेन की डेटा रिक्वायरमेंट्स का इदराक होता है। इस डाटा मॉडल को डेवलप करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, और वो 3 चीजें कौन सी हैं? एंटिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। जब कागज के ईआर मॉडलिंग के कवायद के मुताबिक सिंबल्स की मदद से हम डायग्राम बनाते हैं, तो इस डायग्राम को हम ईआर डायग्राम या ईआरडी कहते हैं। अब हम एंटिटी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि एंटिटी क्या है। एंटिटी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट अबाउट विच डेटा विल बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। जहन में रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में डेटा आप अपनी डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट एंटिटी कहलाता है। फर्स्ट कर लें, यूनिवर्सिटी डोमेन की एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, उसकी डेटाबेस आप डिजाइन कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के डोमेन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल क्लियर, टीचर, क्लास, कोर्स, रूम, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये क्वाइट ऑब्वियस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। अच्छा, जब भी हम एंटिटी की बात करेंगे तो एंटिटी के सिलसिले में 2 टर्म्स हम इस्तेमाल करेंगे। एक टर्म है एंटिटी टाइप और दूसरी टर्म है हमारी एंटिटी इंस्टेंस। दोनों में क्या फर्क है? एंटिटी टाइप, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा होगा, जैसे क्लास की टाइप होती है, तो एंटिटी टाइप वैसी ही एक चीज है, टीचर, स्टूडेंट, क्लास, रूम। इंस्टेंस क्या चीज है? टीचर एक एंटिटी टाइप है और अली उसका इंस्टेंस है। स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप है, खालिद उसका इंस्टेंस है। क्लास एक एंटिटी टाइप है, 1A, 2A, 3A, ये उसके इंस्टेंसेस हैं। इसी तरीके से रूम एक एंटिटी टाइप है, लेक्चर हॉल 1, लेक्चर हॉल 2 एक्सेट्रा, ये इसके इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो एंटिटी टाइप और एंटिटी इंस्टेंस, इन दोनों में होपफुली आपको फर्क समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो एंटिटी टाइप्स होती हैं ना, तो 3 किस्म की हमारे पास मेन एंटिटी टाइप्स हैं: स्ट्रॉन्ग, वीक एंड एसोसिएटिव। स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट एंटिटी टाइप को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। जैसे कि यहां पे जितनी भी एंटिटी टाइप्स मेंशन की गई हैं, ये सब की सब स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप्स हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप कौन सी होती है? जिसकी अपनी शनाख्त होती है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। वीक एंटिटी कौन सी होती है? जो कि डिपेंडेंट होती है किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर, और वो अपनी शनाख्त अकेले बरकरार नहीं रख सकती। मसलन यहां पे एग्जांपल है हमारे सामने, स्ट्रॉन्ग एंटिटी में एम्प्लॉय है और वीक एंटिटी में एम्प्लॉय की जॉब हिस्ट्री है। अब गौर करें, अगर हमने एम्प्लॉय एंटिटी टाइप ही रिमूव कर दी अपने सिस्टम से, तो एम्प्लॉय की जॉब हिस्ट्री की एंटिटी टाइप रखने का कोई मतलब बाकी नहीं रह जाएगा। तो एज अ रिजल्ट जो जॉब हिस्ट्री की एंटिटी टाइप है, ये वीक एंटिटी टाइप है, जबकि एम्प्लॉय एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है। अब आते हैं एसोसिएटिव एंटिटीज के ऊपर। एसोसिएटिव एंटिटीज, ये आगे जाके डिटेल में आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी मैं आपको बहुत ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं कि जब हम मॉडलिंग करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज्यादा एंटिटीज को जब हम जोड़ते हैं तो उनका रिलेशनशिप ऐसा बनता है कि हमें एक एडिशनल, एक आर्टिफिशियल एंटिटी डेवलप करनी पड़ती है। वो जो एडिशनल एंटिटी डेवलप होती है मल्टीपल एंटिटीज को रिलेट करने के नतीजे में, उसको हम एसोसिएटिव एंटिटी बोलते हैं। अब आते हैं हम एट्रीब्यूट्स के ऊपर। एट्रीब्यूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टीज, उसका नाम, उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? ये एट्रीब्यूट्स हैं
एंटिटी के। अच्छा, एट्रीब्यूट्स कैन बी सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, स्टोर्ड और ड्राइव्ड। अब इसमें क्या फर्क है? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि उस एट्रीब्यूट के अंदर किसी पर्टिकुलर एंटिटी इंस्टेंस की एक ही वैल्यू होगी। फर्ज करें अली, अली का जेंडर मेल, एक ही वैल्यू आ रही है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वो होता है जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं। मसलन अली का ईमेल एड्रेस, अली के बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस हो सकते हैं, अली का फोन नंबर। फिर इसके बाद आती है एंटिटी स्टोर्ड। 99% एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। स्टोर्ड से मुराद ये है कि डेटाबेस के अंदर वैल्यू सेव है, उसको हम बोलते हैं स्टोर्ड एट्रीब्यूट। एक होती है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? डिराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट को कहते हैं कि जो डेटाबेस में स्टोर्ड नहीं होता, बल्कि हम कोई फंक्शन लगा के, कोई प्रोग्राम लगा के हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मसलन एज, डेट ऑफ बर्थ तो आपके पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट होगा, मगर एज स्टोर्ड एट्रीब्यूट नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आप कोई फंक्शन लगाएंगे, कोई प्रोग्राम लगाएंगे और उसके बाद आप फैसला करेंगे उसकी एज 14 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, कितनी उसकी एज है, वो आप डेट ऑफ बर्थ पे प्रोसेसिंग करने के बाद आप निकाल पाएंगे। अब आते हैं हम इनको डिनोट कैसे करते हैं। अपनी ईआर डायग्राम के अंदर हम किस तरह से शो करेंगे कि हमारा ये जो एट्रीब्यूट है ये सिंगल वैल्यूड है, मल्टी वैल्यूड है, स्टोर्ड है या ड्राइव्ड है। तो सिंपल सिंगल वैल्यूड एंड स्टोर्ड एट्रीब्यूट, इसको हम डिनोट करते हैं सिंगल इलिप्स से और उसके अंदर हम नाम लिख देते हैं उस एट्रीब्यूट का। ठीक है, अगर वो आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट है, यानी कि वो एंटिटी इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम अंडरलाइन कर देते हैं। जब हम उसे अंडरलाइन कर देते हैं इसका मतलब है कि वो आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट। अब है सिंपल सिंगल वैल्यूड एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, उसको हम डॉटेड इलिप्स से हम शो करते हैं और उसके अंदर हम नाम लिख देते हैं। फिर है सिंपल मल्टी वैल्यूड एंड स्टोर्ड एट्रीब्यूट, जैसे कि मैंने आपको बताया था फोन नंबर है, ईमेल है, एक्सेट्रा। इसको हम डबल इलिप्स से शो करते हैं। डबल इलिप्स हम बनाएंगे और उसके अंदर नेम ऑफ द एट्रीब्यूट हम लिख देंगे। नेम ऑफ द एट्रीब्यूट तो हमने हर सिंबल के अंदर हमने लिखना है। कंपोजिट सिंगल वैल्यूड एंड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर फर्दर सब डिविजन्स मौजूद हो। मसलन एड्रेस, एड्रेस में देखेंगे आपके पास हाउस नंबर होगा, आपके पास स्ट्रीट नंबर होगा, आपके पास सिटी होगा, आपके पास पोस्टल कोड होगा या जिप कोड होगा। तो आपके पास बहुत सारी अलग अलग मालूमात होती हैं एक एड्रेस के अंदर। तो एड्रेस इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट मल्टी वैल्यूड एंड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। अगर कंपोजिट भी हो, मल्टी वैल्यूड भी हो और स्टोर्ड भी हो, फिर हम उसको किस तरीके से मेंशन करेंगे। तो उसके लिए हमने जैसे पहले भी आपको बताया है कि जब भी मल्टी वैल्यूड होगा तो डबल इलिप्स से हम इसको शो करेंगे। तो अब ये मल्टी वैल्यूड होने जा रहा है तो हमने एड्रेस को डबल इलिप्स कर दिया। अब एक से ज्यादा एड्रेस आप सेव कर सकते हैं। डिजाइन ये बता रहा है कि इस बंदे के एक से ज्यादा एड्रेसेस इस डेटाबेस में मौजूद हैं, इस एंटिटी में मौजूद हैं, एक से ज्यादा एड्रेसेस, और हर एड्रेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन मौजूद है, यानी कंपोजिट भी है और मल्टी वैल्यूड भी है। अब आते हैं जनाब हम रिलेशनशिप के ऊपर। तो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंटिटीज इज डिनोटेड बाय अ डायमंड साइन। रिलेशनशिप क्या होता है कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ किस तरह आपस में इंटरेक्ट करती है। जैसे कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। आप कहेंगे भाई एम्प्लॉय वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट, तो ये वर्क्स इन क्या है, ये एक रिलेशनशिप है। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दोनों स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं, तो हम इसको सिंगल डायमंड के साथ शो करेंगे। ठीक है, अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट एंटिटीज इज डिनोटेड बाय डबल डायमंड साइन। अब एक तरफ वीक एंटिटी है और एक तरफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। अब हम इसको कैसे शो करेंगे, हम इसको डबल डायमंड से शो करेंगे। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अभी हमने एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की जॉब हिस्ट्री की बात की थी, तो इसको अगर हम मॉडल करना चाहें तो कैसे मॉडल कर सकते हैं।
अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं कि एम्प्लॉय एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, सिंगल रेक्टेंगल से इसको शो किया। जॉब हिस्ट्री एक वीक एंटिटी है, इसको डबल रेक्टेंगल से हमने शो किया। और वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप डबल डायमंड से शो करते हैं, हमने डबल डायमंड से शो किया। एम्प्लॉय हैज जॉब हिस्ट्री, फाइन। यहां पे ये डबल लाइन हमने क्यों लगाई है, जिसमें हम रिलेशनशिप को जॉब हिस्ट्री से जोड़ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जॉब हिस्ट्री के अंदर जो भी इंस्टेंस होगा, यानी इस एंटिटी टाइप के अंदर जो भी इंस्टेंस होगा, वो लाजमी तौर पर एम्प्लॉय के किसी न किसी इंस्टेंस से रिलेट करना चाहिए। यानी जॉब हिस्ट्री में किसी ऐसे बंदे की इंफॉर्मेशन नहीं होगी जिसका नाम एम्प्लॉय की डाटा एम्प्लॉय के टेबल में मौजूद ना हो। इसका ये मतलब होता है डबल लाइन का, ये कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट कहलाता है। समरी ऑफ सिंबल्स हैं, आप देख सकते हैं। एंटिटी के लिए सिंगल रेक्टेंगल, वीक एंटिटी के लिए डबल रेक्टेंगल, रिलेशनशिप के लिए सिंगल डायमंड, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के लिए जो कि वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के दरमियान होता है, उसके लिए हम डबल डायमंड यूज करते हैं। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट के लिए सिंपल एलिप्स यूज करते हैं। की एट्रीब्यूट के लिए एलिप्स यूज करते हैं जिसके अंदर अंडरलाइंड एट्रीब्यूट होता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हम डबल एलिप्स यूज करते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के लिए हम मल्टीपल एलिप्स यूज करते हैं। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट के लिए हम डॉटेड एलिप्स यूज करते हैं। अब आते हैं टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ E2 इन R। अब ये E1 और E2 दो एंटिटीज हैं। E2 एक ऐसी एंटिटी है जिसके तमाम इंस्टेंसेस E1 की किसी न किसी इंस्टेंस से रिलेटेड हैं। यानी E2 के अंदर ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं होगा जो E1 के किसी न किसी इंस्टेंस से रिलेट ना करता हो। ठीक है, इस चीज को हम कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट, कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट, ये सारे कंस्ट्रेंट्स के नाम है। फिर कार्डिनैलिटी की बात है, E1 और E2। E1 के एक इंस्टेंस के अगेंस्ट E2 में मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, या E2 के मल्टीपल इंस्टेंसेस E1 के एक सिंगल इंस्टेंस के ऊपर मैप हो सकते हैं। इसी तरीके से ये मैक्सिमम मिनिमम का कंस्ट्रेंट है कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम 1 2 3 4 और मैक्सिमम जितने आप चाहें 1 2 3 4 अप टू n वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम इस तरह हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। अभी हमारे सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एंटिटी एम्प्लॉय हैज एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय नंबर, नेम, फोन, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड एड्रेस। इसको हमें मॉडल करना है। ठीक है, तो हम इसको मॉडल करते हैं। एम्प्लॉय एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, इसलिए हम इसको एक सिंगल रेक्टेंगल से शो करेंगे। उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर एक सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम सिंगल एलिप्स से शो करते हैं। नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, इसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। तो नेम जो है हम उसको इस तरह से शो करेंगे कि उसके अंदर जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों मौजूद हो। ठीक है, फोन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम डबल एलिप्स से डिनोट करते हैं, पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अगेन सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट है डेट ऑफ बर्थ। एज जो है वो डॉटेड एलिप्स के साथ हम शो करेंगे, तो उसको मैं अलग से ड्रॉ करूंगा। एड्रेस, एड्रेस फिर से एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है हमारे पास, और इसमें हमने हाउस नंबर लिया, स्ट्रीट नंबर लिया और जिप कोड लिया, 3 चीजें ली। अब हम इसमें लिख लेते हैं और इसको लिंक कर देते हैं। चूंकि एम्प्लॉय नंबर एक आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट है,
तो इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। इसके अलावा हमारे पास एक चीज और है और वो है एज। डॉटेड एट्रीब्यूट है। ये हमारा जो एंटिटी का मॉडल है ये कंप्लीट हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन रिक्वायरमेंट्स। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके जहन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिखिए। मैं इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। शुक्रिया।